शंख मुद्रा, शंख मुद्रा समझ में आ गई थी। वो उल्टा हाथ का अंगूठा सीधे हाथ में यूं लिया जाता है और ऐसे, ये मुद्रा शंख मुद्रा कहलाती है। हमने सकल समझा दी थी। उल्टे हाथ का अंगूठा सीधे हाथ में बंद कर लिया जाए और ऐसे हाथ रख लिए जाए तो ये शंख मुद्रा होती है। इस मुद्रा से हमारी वाक क्षमता बढ़ती है, हमारे वचन शक्ति श्रेष्ठ बनती है, तुतलाने अखिलाने की जो आदत है वो कम होती है, और भी बहुत सारी गले की संबंधी जो बीमारियां हैं वो इस शंख मुद्रा से कम होती हैं। तो ऐसे करने का प्रयास करें। आज एक ऐसी मुद्रा जिस मुद्रा को करने से हर व्यक्ति अपने आप को शांत कर सकता है। ऐसा विकार जिस विकार से हर कोई परेशान है, तीनों लोगों को जिस विकार ने हराया हुआ है, पराजित किया हुआ है, ऐसा काम विकार जिन जिन लोगों को सताता है, काम विकार काम वासनाएं, उन लोगों के लिए एक मुद्रा है काम जयी मुद्रा, जो अपनी वासना को जीतती है, उसे शांत कर देती है, उनके परिणामों को शांत और निर्मल कर देती है। तो ऐसी काम जयी मुद्रा युवाओं के लिए बहुत कार्यकारी है, सबके लिए बहुत कार्यकारी है। तो किसी भी परिस्थिति में जब हमारी विशेष वासना बढ़ती है, कुंठित होती है, तो इस मुद्रा का प्रयोग करने पर सफलता उसी वक्त पाई जाती है। इसीलिए तत्काल मन पर अंकुश लगता है और काम का क्षय होता देखा गया है। ऐसी मुद्रा कौन सी मुद्रा कही जाती है? काम जयी मुद्रा। कैसे करते हैं इसको? ये आप 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों को एक के ऊपर एक चढ़ाना होता है। इस अंगूठे के ऊपर इसको चढ़ा दिया, इसके ऊपर इसको चढ़ा दिया, इसके ऊपर इसको चढ़ा दिया, इसके ऊपर इसको चढ़ा दिया, एक के ऊपर एक उंगली ये चढ़ी हुई होती है। इस मुद्रा को कामजयी मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कामजयी मुद्रा। दोनों हाथ की, दोनों हाथ से करनी चाहिए। एक के ऊपर एक उंगली चढ़ाएं और फिर जो मुद्रा बन जाती है इसे हम बोलते हैं कामजयी मुद्रा। इस मुद्रा एक हाथ की करो पहले अभ्यास, फिर बाद में जब एक हाथ का हो जाए दूसरे हाथ से कर लो, कभी इस हाथ से कर लो, कभी इस हाथ से कर लो, क्योंकि आप दोनों हाथ से एक साथ नहीं बना पाओगे। वैसे बन तो जाती है लेकिन हाँ, तो एक एक हाथ से करो। तो इस मुद्रा को करने से हमारे जीवन में जो वासना कुंठित हो रही है, बढ़ रही है, वृद्धि को प्राप्त हो रही है, तुरंत उस वासना का क्षय होते हुए देखा गया है, मन शांत होते हुए देखा गया है। और ये साधकों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत उपयोगी है साधक लोगों के लिए, क्योंकि इस मुद्रा को करने से कुंडलिनी, जो हमारे 7 चक्र हैं शरीर में, उन्हें कुंडलिनी बोलते हैं, उनको जागृत करने के लिए ये कामजयी मुद्रा बहुत आवश्यक है। तो जो लोग कुंडली जागृत करने का विचार करते रहते हैं लेकिन उसे जागृत नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि उन्हें अपनी वासना पर ये कुंडली शक्ति जैसी जागृत होती है वैसे ही ये विकार को बढ़ा देती है, वासनाओं को कुंठित कर देती है, वृद्धि कर देती है। लेकिन जो इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए होते हैं उन साधकों को वो कुंडली शक्ति जागृत होने पर भी परेशान नहीं कर पाती है, क्योंकि कुंडली शक्ति बहुत ऊर्जा होती है, तीव्र ऊर्जा होती है। जब वो जागृत होती है तो तीव्र ऊर्जा जब पूरे शरीर में संचार होता है उसका, तो वो ऊर्जा तड़पती है, उसके अंदर विकार उत्तेजित होते हैं। उस समय जो अपने आप को शांत रख लेता है वैराग्य से, ज्ञान से, ध्यान से या फिर इन मुद्राओं से, वही व्यक्ति उस कुंडलिनी को जागृत करने के बाद भी आनंद में रह पाता है। वरना बहुत से लोग इस कुंडली जागृत करने पर भटक जाते हैं, वासना के शिकार हो जाते हैं, भटक जाते हैं, संसार में दुर्गति हो जाती है। तो इसीलिए इसके लंबे अभ्यास से साधक अपने जीवन में निरंतर अपनी वासना पर नियंत्रण रख सकता है और अपने आप को स्वच्छ निर्मल बना सकता है। तो ऐसी शंख मुद्रा समझ में आ गई।
इसके पश्चात एक मुद्रा है मृत संजीवनी मुद्रा। मरते हुए के लिए संजीवनी के समान जो मुद्रा होती है उसे बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा। जिस प्रकार हनुमान जी क्या लेके आए थे? संजीवनी बूटी। ऐसी ही ये संजीवनी मुद्रा, जिस मुद्रा के करने पर आजकल सबसे ज्यादा लोग किससे मर रहे हैं? हार्ट अटैक से, हृदय रोग से। तो हृदय रोग के लिए रामबाण इलाज ये मृत संजीवनी मुद्रा, रामबाण इलाज है ये। किसके लिए? हृदय रोगियों के लिए। तो इसमें क्या करते हैं? पहले तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाएं और सबसे बड़ी मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। तो ये मृत संजीवनी मुद्रा, पहले तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल से लगाएं, ये मूल में लग गई। अब फिर ये अनामिका और मध्यमा उंगली है, इनसे इसको मिलाएं, अर्थात अपान मुद्रा ये हो गई। और ये वायु जो है इसको यहां लगा दीजिए, अपान मुद्रा ऐसी होती थी। तो ये दोनों मुद्रा जब मिल जाती हैं, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों मिल जाती हैं एक साथ, उसे हम बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा। ये मुद्रा करने वाला व्यक्ति ऐसे बैठ जाए, घुटने पे हाथ रख के, जितने समय तक अधिक से अधिक देर तक बैठा रहे, 45 मिनट तक उसे रोज अभ्यास करना चाहिए। हृदय रोगियों को उनका ब्लड पतला होता है, हृदय संबंधी रोग दूर होते हैं। और भी इसके बहुत लाभ हैं, वो हम बता रहे हैं। इस मुद्रा से हृदय को बल मिलता है, हृदय के कई प्रकार के विकार दूर होते हैं। रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है, उस ब्लड प्रेशर को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ी सी ही सहायता इससे मिलती है। इस मुद्रा से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, रोगी का मनोबल बढ़ता है, इसका दूरगामी प्रभाव अच्छा होता है। मृत संजीवनी मुद्रा वज्रासन में बैठकर किए जाने पर यह मुद्रा अपना और अधिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। कौन से आसन में? वज्रासन। कैसे बैठते हैं वज्रासन में? आहार के बाद जब बैठते हैं ना, वो वज्रासन होता है। हाँ, पीछे पैर करके ऐसे इस मुद्रा में बैठ जाइए और अपने इस मुद्रा को वज्रासन में बैठकर इस मृत संजीवनी मुद्रा को बनाकर यूं घुटने पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। वहां यह मुद्रा बहुत अधिक प्रभाव दिखाती है। इस वज्रासन के साथ अपनी उपासना में यदि चमत्कार देखना चाहते हैं तो तत्काल मूलबंध और मृत संजीवनी मुद्रा का अभ्यास तत्परता और दृढ़ निश्चय के साथ जो करता है, वो अपनी उपासना में इस मृत संजीवनी मुद्रा करते हुए शीघ्र सफलता को प्राप्त होता है। तो हृदय रोग की जो उसकी बीमारी है वो शीघ्र समाप्त होती है। वज्रासन, मूलबंध और ये मुद्रा मृत संजीवनी मुद्रा। तो इस प्रकार आप भले ही मूलबंध ना लगा पाओ, लेकिन वज्रासन में ये मुद्रा करने पर भी बहुत अधिक लाभ आपको हृदय रोग के लिए मिलेगा। रामबाण इलाज है ये हार्ट अटैक वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, रक्तचाप वालों के लिए। तो इसलिए हमें ऐसी दो मुद्राएं हमने आज समझी, कामजयी मुद्रा और हार्ट अटैक संबंधित मुद्रा मृत संजीवनी बूटी के समान रामबाण इलाज हृदय रोगों के लिए। तो इस प्रकार इन दो मुद्राओं को अपने जीवन में धारण कीजिए, रोज करने का अभ्यास कीजिए। आपका जीवन स्वस्थ होगा, आपका मन प्रशस्त होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जो परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की